एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के साथ साथ एक विशाल लक्ष्य भी हासिल कर देता है। यह जरूरी नहीं कि गलती करके ही सीखा जाए, दूसरों की गलती से सीख लेते हुए भी सीखा जा सकता है। नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार माँ बनने का है। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर, अंततः पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। बदला लेने की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। अंगूर को जब तक न पेरो वो मीठी मदिरा नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पीसता नहीं तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को सोच लेना भी बेहतर होता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपका ही अनुसरण करती है। एक वीर योद्धा हमेशा विद्वानों के सामने ही झुकता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। दुश्मन को कमजोर न समझो तो अत्यधिक बलवान समझकर डरो भी मत। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकार हर किसी को है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकते हैं, उनका आदर सभी जगह होता है। प्रतिशोध इंसान को जलाती रहती है, संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का उपाय होता है। एक पुरुषार्थी भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आती है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। कभी भी अपना सर नहीं झुकना चाहिए, बल्कि हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो, वीरता तो विजय में है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। भले ही किसी के हाथ में तलवार हो, लेकिन यह इच्छा शक्ति होती है कि एक सत्ता स्थापित करती है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से परास्त किया जा सकता है। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। सिर्फ संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय हो सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में भी पूरे लगन से अपने कार्य में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। इस जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। इस दुनिया में हर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और उस अधिकार को पाने के लिए वह किसी से भी लड़ सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। आत्मबल सामर्थ्य देता है, और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है, तथा विद्या स्थिरता प्रदान करती है, और स्थिरता विजय की तरह ले जाती है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। यदि एक पेड़ जो कि उच्च जीवित सत्ता नहीं है, फिर भी वह इतना सहिष्णु और दयालु होता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी उसे मीठे फल ही देता है, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आपको ये विचार कैसे लगे, ये कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।